अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीमकुल है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो गाइस, आप लोग सबसे पहले अभी और इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है मुअम्मा। मुअम्मा ड्रामा मेरा फेवरेट ड्रामा, बहुत मज़ा आ रहा है। एक एक सीन को मैं इंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, कहानी आगे बढ़ रही है। ठीक है, इस सीन में क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जो जुनैद है अब वो जीजी को एक्सपोज करेगा, वो शायद उसे डराएगा धमकाएगा। जब उसने ये बात कही कि मैं तुम्हारे पास से वाकिफ़ हूँ, मुझे सब पता है कि तुमने अपने शोहर को कत्ल के केस में फंसाया है, ठीक है, और 4 साल से वो कैद में है। तुम लड़कों को फंसाती हो, फिर उनके दरमियान ना गलत फहमी पैदा करती हो और ताकि वो लोगों की ना तलाक करवाती हो। ठीक है, जब उसने ये बात की तो मुझे लगा कि अब क्या होगा, लेकिन जहाँ आ रहा हमारी जीजी हंसी। उसने कहा जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरती, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। उसने जब ये कहा तो बेचारा जुनैद तो डर गया। उसने कहा था प्लीज़ जहारा मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस आपको डराने के लिए कर रहा था कि आप मुझसे शादी कर लें। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैंने माहिरा को तुम्हारे लिए छोड़ दिया। उसने कहा अगर तुमने पहले क्या किया, तुमने माहिरा के लिए अपनी माँ को छोड़ा, ठीक है, अब मेरे लिए तुमने माहिरा को छोड़ा, कल को कोई और आ जाएगी, तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगे। ये तमाशा करना छोड़ दो। मैं सच्ची मोहब्बत करती हूँ शाहजहां से, ठीक है। अगर मैं उसके बगैर रह सकती हूँ तो कोई भी उसके बगैर रह सकता है। तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब वो वकील बार बार आ रहा है, ठीक है, और उसे धमकियाँ दे रहा है कि तुम ये फ्लैट जो है ना, ये घर खाली करो, इससे पहले कुछ गलत हो जाए। तो अब वो वहाँ है, ठीक है। माहिरा बेचारी रो रही है। उसके माँ बाप ने कहा है कि अब जो कुछ होना था सो हो गया, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा हुआ कि जुनैद ने तुम्हें तलाक दे दी, उस घटिया इंसान की हकीकत सामने आ गई है, ठीक है। उसने उसको वो तसल्ली दे दी, ठीक है। उसके बाद अब जीजी का क्या हुआ। जीजी, वो जो सज्जल और नवीद का किस्सा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जब सज्जल की शादी होगी तो सज्जल इसके घर में आएगी या जीजी क्या करेगी, इन दोनों के दरमियान कैसे तलाक करवाएगी, इन दोनों का ना रिश्ता कैसे करेगी। लेकिन जीजी हमारी, ठीक है, एक हार्ट जीजी वहाँ गई। उसने उसके बाप को, उसकी माँ को और सज्जल को समझाया कि तुम गलत कर रही हो, तुम नवीद से मोहब्बत करती हो, 4 साल से तुम लोगों की मोहब्बत चल रही है, ठीक है। तुम्हारा बाप अब तुम्हारी शादी करे, तुम बोल पड़ो ये वो वगैरह। उसके बाप को तसल्ली देती है कि तुम्हें नवीद की ज़िम्मेदारी मैं लेती हूँ, ठीक है, तुम प्लीज़ इनकी ज़िंदगी बर्बाद ना करो, मैं सज्जल को दूसरी जहाँ आरा नहीं बनने दूंगी, ठीक है। तो आप जैसे किसी ना रिश्ता ख़त्म करें और नवीद के साथ इसकी शादी करें। और नवीद भी मान गया और उन दोनों का रिश्ता भी हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, आशिक हुसैन इतना घटिया बंदा, आधी रात को आई डोंट नो उसने क्या सोचा, आधी रात को अपनी बीवी को छोड़कर आया, चाबी उठाई और जीजी के कमरे में घुस गया। शुक्र है कि जीजी ने देख लिया। हमारी जीजी तो बड़ी सियानी है, उसने हर जगह पर कैमरे लगाए हुए हैं। तो उसने क्या किया है, कैमरा चलाया और देखा कि कोई बंदा आ रहा है। उसे शक हो गया कि ये तो आशिक ही है। फिर उसने क्या कहा, तो वो सीधा आया और आकर हमारी जहारा को ऐसे देखने लगा, ठीक है। जब जहारा ने जल्दी जल्दी पिस्तौल तान ली, घटिया इंसान, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें जान गई हूँ, तुम कौन हो, अपना नकाब उतारो, ठीक है। फिर उसने कहा तुम आशिक हो, मुझे पता है। फिर आशिक ने कहा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब आप ज़ीशान और जुनैद के साथ घूम फिर रही होती हैं या किसी के साथ, या कोई आपके पास आ रहा होता है, कमरे में आ रहा होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है, मुझे जलन फील होती है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप मुझे अपने करीब आने दें, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, फलां ये वो वगैरह। वो उसको इस तरह की बातों में उलझा रहा है। जब उसने ये बात कही तो जीजी को और गुस्सा आया। जीजी ने कहा अच्छा। उधर से उसकी बीवी की नींद खुल गई और वो उठकर देखने लगी।
आशिक कहाँ, आशिक कहाँ, आशिक को ढूंढ रही है। फिर वो जीजी के घर में आई तो जीजी ने क्या किया, उसने अपना दुपट्टा फेंका और कहा ये देखो ये घटिया इंसान इसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। ठीक है, ये सीन 3 दफ़ा उन्होंने रिकॉर्ड किया। एक दफ़ा आशिक ने जब स्टोरी बताई उसने कहा कि इसने मुझे बुलाया, ठीक है, और इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। ठीक है, दूसरी दफ़ा जहांआरा ने कहा कि नहीं ये आया और इसने कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और वो आकर बेड पर चढ़ा और मेरे से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैंने इसे धक्का दिया, लात मारी और इसे दूर किया और पिस्तौल तान ली। ठीक है, और एक ओरिजिनल सीन जो जैसे वो आता है और वो चुपके से पिस्टल उठाती है और उस पर तान देती है, ये सीन 3 दफ़ा उन्होंने रिकॉर्ड किया। बहुत मज़े का सीन था, बहुत एक चीज़। जहांआरा की एक्टिंग सुपर हिट। ठीक है, उसने वो कैमरा खोल दिया कि मेरे पास सबूत है। पहली ये बात कि जो आसिया है, हमारी जीजी ने आसिया को प्रूफ देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसने कहा कि मैं तुम्हें प्रूफ देती हूँ, ठीक है, मेरे पास सबूत है, मैं सबूत पेश करूँगी, तुम्हें मुझ पर यकीन हो। उसने सबूत दिखाया, बाद में आसिया को यकीन आया। पहले वो चुप करके खामोश होकर खड़ी रही, फिर उसने थप्पड़ मारे आशिक को। उसने कहा घटिया इंसान तुम हो, घटिया इंसान, मैं तुम्हें समझती थी कि तुम गलत इंसान हो, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी तो नीयत ही घटिया इंसान है, तुम इतने घटिया हो, तुम हमारी जीजी पर तुमने नज़र रखी, हमारी जीजी इतनी अच्छी खातून है, फला ये वो वगैरह। ऊपर से जुनैद को भी पता चल गया, जुनैद भी आ गया। ठीक है, उसने कहा क्या है, क्या बात हुई। उसने कहा कि इस घटिया इंसान ने बुरी नीयत से मेरे कमरे में आया और मेरी इज्जत पर हाथ डाला और उसने मेरे कपड़े भी फाड़े। फिर आसिया को देखा, आसिया ने कहा ये कब हुआ, इसने तो ये मुझे नहीं बताया। फिर उसने कहा मैंने तुम्हें तुम्हारा घर बचाना चाहती थी, इस वजह से मैंने कहा। उसने कहा घटिया इंसान आशिक, तुमने जीजी की इज्जत पर हाथ डाला, क्या मतलब। जब वो कमरे में गया और उसने वो स्टोरी सुनाई, उस वक्त मैंने ये डायलॉग ही नहीं बोला कि तुमने जीजी के इज्जत पर हाथ डाला। जब जीजी ने ये कहा कि उसने मेरे कपड़े फाड़े, तब उसने ये कहा कि बस तुम घटिया इंसान हो, तुम इतने गलीज हो, बदजात हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने जीजी की इज्जत पर हाथ डाला। ठीक है, जीजी तो बहुत अच्छी है, वो हमें तनख्वाह पर रखा हुआ है, हम घर एक फ़र्द की तरह उसके घर में रह रहे हैं, और तुमने फिर भी उसके इज्जत पर हाथ डाल, तुम घटिया इंसान हो। तो उसने कहा तुम अभी और इस वक्त मुझे तलाक दो, ठीक है, मुझे तलाक जाओ, मुझे तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तो जीजी ने इशारा किया पुलिस वाले को, तो इसे ले जाओ, दफ़ा करो इसका। फिर वो वहीं उसे लेकर चले गए। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, एक सीन को मैं एंजॉय करता हूँ। हर वीक मुझे इसका इंतज़ार होता है कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या आएगा। ठीक है, ये ड्रामा बहुत मज़े का है, मैं देख रहा हूँ। आप लोगों को ऐसा लग रहा है, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। और उसकी भाभी भी फंस गई है, उसने नवीद ने उसने बातों में आ गई है। ठीक है, उसका शोहर अब उस पर थोड़ा सा शक करेगा। ठीक है, क्योंकि वो घर में आया तो वो नहीं थी, वो डेट मार रही थी नवीद के साथ, और वो नवीद की बातों में पूरी आ चुकी है। उसने कहा मेरा शोहर जो सरफराज है वो घटिया बंदा है, मेरी इज्जत नहीं करता। हालांकि उसने सारा घर का इंचार्ज, सारा कुछ उसने अपनी बीवी के हाथ में रखा हुआ है। मुख्तलिफ किस्म की गिफ्ट्स लेकर आता है अपनी बीवी को, अपनी माँ से पूछता भी नहीं, उससे डांटता है, उसे धुतकारता है अपनी माँ को, और वो उससे इतनी मोहब्बत करता है, फिर भी वो घटिया औरत उसे धोखा दे रही है। तो मज़े की स्टोरी है, बहुत मज़े की स्टोरी है, और मुझे तो मज़ा आ रहा है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।